तरुण जी, हम तो बात कर रहे थे इलेक्शन पे। एक बात बताइए कि बीजेपी के वेटिंग रूम में प्रधानमंत्री की भीड़ बढ़ने लगी है। लोग कहते हैं कि आप और सुषमा जी में भी बहुत तनाव होता है इस बारे में। देखिए, ये विषय हमारी पार्टी के लिए इस वक्त नॉन इशू है। जब आपको अभी चुनाव की बहुत नजदीक संभावना ना दिखे, कुर्सी बहुत दूर है, तो लड़ने का किसी को लाभ भी नहीं होता। पर मैं मानता हूं कि जहां जिस किसी पार्टी में 8-10 लोग मेरिट बेस्ड और एक्सपीरियंस बेस्ड लीडरशिप के आधार पर चुन के आएंगे, वहां कोई ना कोई मैकेनिज्म आपको फर्स्ट अमंग्स इक्वल्स को चुनने का आपको बनाना पड़ेगा और सबको स्वीकार करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि इसमें कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं आप कैंडिडेट होंगे? देखिए, मैं अपने आप को किसी पोस्ट के लायक नहीं मानता हूं और इसलिए इस उत्तर से आप मुझे दूर रखिए। मोदी जी के बारे में कहा जाता है और इसकी एविडेंस भी है कि वो अपनी इमेज को जरा और सेकुलर बना रहे हैं, तो इसका यह मतलब हुआ कि उनकी इमेज कम्युनल थी? देखिए, 2002 की जो घटनाएं थी वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। हम सब ने उसकी निंदा भी की है। अब उस वक्त उनको उसके साथ जोड़ना ये अपने आप में उचित नहीं था, लेकिन 2002 से आज 8 साल बीत गए। गुजरात में जिस प्रकार की सरकार उन्होंने दी है, कोई उसमें यह नहीं कह सकता कि किसी के साथ भेदभाव हुआ हो। आपकी सरकार ने विनायक सेन के खिलाफ केस किया, चलाया, जो जजमेंट आया है लाइफ सेंटेंस का, आप उससे सहमत? देखिए, मैंने जजमेंट पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं ये मानने को तैयार हूं कि जब जजमेंट आता है फर्स्ट कोर्ट का, वो उचित भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, उसमें कमजोरियां और त्रुटियां भी हो सकती हैं। आप उसके खिलाफ अपील फाइल कीजिए, गलत होगा तो हाईकोर्ट सेटिसाइड कर देगा उसको। अगर राम जेठमलानी उनकी केस आर्ग्यू करें तो क्या पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? मुझे लगता है कि राम जेठमलानी एक कन्वेंशनल डिसिप्लिन में उलझने वाले आदमी हैं। ये तो कभी किसी ने उनसे उम्मीद भी नहीं की थी। उनके अच्छे उनको चाहने वालों ने भी उम्मीद नहीं की थी उनसे। राम इज राम आफ्टर ऑल। लेकिन आपकी पार्टी कार्रवाई करेगी क्या? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि राम क्या करते हैं, आगे पार्टी क्या तय करती है, उस पर मैं आज टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन जो डिसिप्लिनरी स्टैंडर्ड्स मुझ पे लागू होते हैं या सुषमा जी पे लागू होते हैं, राम जेठमलानी पे तो कभी लागू हो ही नहीं सकते। आपने, जहां तक माओवादियों का मामला है, आपने चिदंबरम साहब की बड़ी तारीफ की है। मैं मानता हूं कि जो उनका आरंभिक स्टैंड था माओइस्ट के खिलाफ फर्म स्टैंड लेने का, वो प्रशंसनीय था। और इसलिए जब पहली बार घटना दांतवाड़ा में हुई तो हम लोगों ने उनके इस्तीफे की मांग भी नहीं की। दुर्भाग्य से क्या हुआ कि उनकी पार्टी के भीतर उनकी आलोचना शुरू हो गई। देश और विपक्ष, केवल बीजेपी नहीं, सीपीएम भी उनको सपोर्ट करने में इंटरेस्टेड था उनकी लाइन को। लेकिन चिदंबरम की जिस लाइन की हमने प्रशंसा की थी, आज मुझे लगता है उन्होंने स्वयं वो लाइन छोड़ दी। और आज जिस दम के साथ एक जनरल बनकर माओवादियों के खिलाफ लड़ने की वो बात कर रहे थे, आज वो छुप रहे हैं, पतली गली से निकल रहे हैं और ये कह रहे हैं ये तो राज्यों का मामला है, आपको कोई मदद चाहिए होगी तो हम मदद करेंगे। आपको क्या लगता है कि सोनिया गांधी ने उनको कहा अपनी लाइन बदलने? मैं स्पष्ट मानता हूं कि जो दिग्विजय सिंह लाइन ले रहे थे, पहले हमें वो लगता था कि शायद वो कांग्रेस पार्टी की लाइन नहीं है। कांग्रेस संदेश में जो एक लेटर सोनिया जी ने लिखी, उसके बाद जो चीजें स्पष्ट होकर सामने आई, कांग्रेस ने उस लाइन को स्वीकार किया और चिदंबरम साहब एक होशियार पॉलिटिशियन होने की बजाय भिड़ने के स्थान पर वो भी एकदम पीछे हट गए और उन्होंने ये लाइन ले ली कि माओवाद से लड़ना केंद्र सरकार का काम नहीं है, राज्यों का काम है, केंद्र केवल उनकी सहायता करेगा। जाते जाते सीधा सवाल, और मुझे यकीन है कि जवाब भी सीधा होगा। क्या आज की राजनीति में, सारी राजनीति, कोई भी पार्टी हो, क्या ईमानदारी चल सकती है, नहीं चल सकती? चल सकती है, चलनी चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए जो पैसा चाहिए, आज उसकी भी गुंजाइश है। कैसे? कि आज जो कानून में व्यवस्था है, पैसे का कंट्रीब्यूशन चेक से आ सकता है, जो कंट्रीब्यूशन होगा उस पे इनकम टैक्स की माफी है, पार्टियों को भी माफी है, देने वाले को भी माफी है। इसलिए कोई चोरी कर कर पैसा दे, इसकी आवश्यकता नहीं है। कम से कम सिद्धांत के नाते उस दिशा में जाना हर एक को प्रयास ये करना चाहिए। प्रयास शायद अरुण जी करें, उतना प्रयास शायद इनकी पार्टी ना करे, इतना प्रयास और पार्टी ना करे।
लेकिन मुझे जरूर यकीन है कि आपको भी इनके बारे में कुछ ना कुछ तो कहना होगा। आप जरूर हमें अपनी राय भेजें sb@aajtak.com पे। सीधी बात पे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।